दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे YouTube में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक अत्यंत रहस्यमयी और भावनाओं से भरी पौराणिक कथा को जानने वाले हैं। यह कथा है गंगा के 8 पुत्रों की और उस प्रश्न की कि आखिर क्यों गंगा ने माता ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही गंगा की धारा में समर्पित कर दिया और आखिर किससे हुआ माँ गंगा का विवाह। तो मित्रों, इस कथा की शुरुआत से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं और हिंदू हिंदू का साथ देना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप सभी जानते हैं कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि उन्हें सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है। उन्हें जीवनदायिनी कहा गया है और हिंदू धर्म में उसका अत्यंत पवित्र और विशेष स्थान है। मान्यता है कि गंगा के भीतर ब्रह्मांड के अनेक रहस्य छिपे हैं, क्योंकि वह केवल धरती की नदी नहीं बल्कि स्वर्ग की देवी भी है, जिन्हें मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतारित किया गया। गंगा के इतिहास में अनगिनत कथाएं और रहस्य जुड़े हैं, लेकिन आज हम उस कथा की बात करेंगे जो 8 वसुओं और उनकी मृत्यु से संबंधित हैं, जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य जीवन भोगना पड़ा। और उन्हीं में से एक हैं वसु, ने आगे चलकर महाभारत की नींव रखी। क्या आप जानते हैं वह 8 वसु कौन हैं और उनका गंगा से क्या संबंध था, और क्यों माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही गंगा में डुबो दिया? यही सब जानने के लिए यह कथा हमें लेकर चलती है हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु के समय में। राजा शांतनु कुरुवंश के महान राजा थे और राजा प्रदीप के पुत्र थे। वे अपने धर्म पालन, वीरता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन शांत और मर्यादित था, लेकिन एक दिन गंगा तट पर खड़े होने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। गंगा के निर्मल जल से एक अनुपम सौंदर्य से युक्त स्त्री प्रकट हुई, जो कोई साधारण नारी नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। उनकी दिव्य सुंदरता को देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए और उन्होंने तुरंत ही देवी गंगा को विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी गंगा के प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी कि राजा, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठाना होगा और नहीं मुझे रोकना होगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने बिना कुछ सोचे इस शर्त को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। समय बीतने के बाद उनकी पहली संतान का जन्म हुआ। देवी गंगा ने नवजात शिशु को अपनी गोद में लिया, उन्हें स्नेह से देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे गंगा की धारा में ले जाकर समर्पित कर दिया। वे शिशु जल में विलीन हो गया। यह दृश्य राजा शांतनु के हृदय को चीर गया, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वे मौन रहे। यही क्रम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वें पुत्र के साथ भी दोहराया गया। हर बार एक पुत्र जन्म लेता और माँ गंगा उसे नदी में ले जाकर डुबो देती। राजा शांतनु का हृदय शोक से भर चुका था। उसकी आंखों में सूखी थी, लेकिन वचन की बेड़ियों में बंधे होने के कारण वे कुछ कह नहीं पाते थे। देवी गंगा का मौन और यह कठोर कर्म उनके लिए असहनीय हो चुका था। फिर 8वें पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक अन्य सभी से भिन्न था। उसके रोने में गूंज थी, उसके मुख पर अद्वैत तेज था, मानो उसमें दिव्य प्रकाश समाया हो। यही वह शिशु था जिसे ऋषि वशिष्ठ के श्राप से पूर्ण मुक्ति नहीं मिली थी। वास्तव में गंगा और शांतनु के यह 8 पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्ग के 8 वसु थे। एक समय इन वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय को चुरा लिया था, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इन 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से माफ़ी मांगी और श्राप वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन यह श्राप टल नहीं सकता था। तब सभी
वसुओं ने माँ गंगा से प्रार्थना की कि वे उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्त कर दे। माँ गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 7 वसुओं को जन्म लेते ही गंगा में समर्पित कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। लेकिन 8वें वसु को श्राप पूर्ण रूप से भोगना था। जब माँ गंगा 8वें पुत्र को भी गंगा में ले जाने लगी तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया और उन्होंने प्रश्न कर दिया। उसी क्षण देवी गंगा ने उन्हें समस्त रहस्य बताया और शर्त टूटने के कारण वे शांतनु को छोड़कर चली गई। जाते समय उन्होंने बालक को शांतनु को सौंपते हुए कहा, इसका नाम देवव्रत है और यह जीवित रहेगा, क्योंकि उसी के कामधेनु गाय को चुराने का विचार सबसे पहले किया था और बाकी वसुओं को भी इस पाप से प्रेरित किया था। ऋषि वशिष्ठ का श्राप टल नहीं सकता था, लेकिन 7 वसुओं का अपराध सीमित था, इसलिए उन्हें केवल जन्म लेकर तुरंत मोक्ष मिल गया। लेकिन 8वें वसु का दोष गहरा था, इसलिए वे पृथ्वी पर रहकर जीवन का पूरा कष्ट त्याग और कर्तव्य निभाना पड़ा। यही वसु देवव्रत के रूप में जन्मे और आगे चलकर महाभारत के एक मुख्य पात्र बने। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह बने, जिनकी प्रतिज्ञा, त्याग और ब्रह्मचर्य एक अमर मिसाल बनी। उन्हीं के कारण आगे चलकर महाभारत की कथा ने जन्म लिया। कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उनका रक्त धरती में समा रहा था और उसी समय माँ गंगा जल रूप में उनके पास आई। तब भीष्म ने मुस्कुराकर माँ को प्रणाम किया। मित्रों, यह कथा केवल मृत्यु या श्राप की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, कर्तव्य और बलिदान की अद्भुत कहानी है। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम। हर हर महादेव।